हेलो व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन किसको कहते हैं और किस किस टाइप के फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल है उसको सीखेंगे। सबसे पहले इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन की बात करेंगे हम। तो इन्वर्स का क्लियरली मीन आपको दिख रहा है, मीन्स रिवर्स। ठीक है, किसका रिवर्स? जो भी फंक्शन आपको गिवन होगा। ओके, अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सपोज कर लो आपके पास एक मैथमेटिकल सिस्टम है या मैथमेटिकल मशीन है। ठीक है, मैथमेटिकल मशीन। ओके, अब ये क्या परफॉर्म करेगी? जब भी आप इनपुट अप्लाई करेंगे, यहाँ से जब भी आप इनपुट आई अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा? मैथमेटिकल सिस्टम आपके इनपुट आई के साथ ऐड कर देगा 2 को और आउटपुट दे देगा आपको। ठीक है, सपोज कर लो आपका आउटपुट है y। ठीक है, तो अब क्या करिए, आप मान लीजिए कि आपका जो इनपुट है वो नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, से 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, सो आउटपुट क्या होगा? तो सबसे पहले हम इनपुट को ले लेते हैं कि हमने इनपुट को नेचुरल नंबर 1 दिया, तो ये मैथमेटिकल मशीन क्या करेगा? इसके साथ ऐड करेगा +2 और आपका आउटपुट दे देगा। कितना दे देगा? 3। ओके, और जब आप इनपुट 2 देंगे तो आपको आउटपुट मिलेगा 4। ओके, ऐसे करके बाकी सभी इनपुट्स का भी आप चेक कर सकते हैं। अब इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन का मतलब क्या है? इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन का मीन्स है कि अभी आपने यहाँ पे इस मैथमेटिकल मशीन में 1 दिया था तो आपका आउटपुट 3 आया था, और इनपुट जब आपने 2 दिया तो आपका आउटपुट 4 आया। अब इन्वर्स का मीन्स होता है उल्टा, यानी कि अब आप उल्टा करिए कि आउटपुट को आप इनपुट बना दीजिए, तो आपको जो इनपुट है वो एज अ आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, मीन्स अगर आप इनपुट 3 दें, ठीक है, तो आपका आउटपुट क्या मिलना चाहिए? 1। ठीक है, रिवर्स में यही होता है। और अगर आप इनपुट अपना 4 दें तो आपका आउटपुट मिलना चाहिए 2। रिवर्स हो गया ना, पहले 1 देने पे 3 मिल रहा था, पहले आपने इनपुट 1 दिया तो आपको क्या मिला? 3। 2 दिया तो आपको मिला आउटपुट 4। अब अगर सपोज करिए आपके पास ये जो एक अलग सिस्टम है जो इस मैथमेटिकल सिस्टम का रिवर्स है, रिवर्स मैथमेटिकल मशीन। ओके, तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग आपका जो आउटपुट y था वो क्या आ रहा था? इनपुट प्लस में 2 के। ठीक है, अब मैंने कहा कि आप इनपुट को आउटपुट बना दें और आउटपुट को इनपुट बना दें, मीन्स आई को आउटपुट बना दिया तो इनपुट क्या आ जाएगा? 2 को आप इधर ले आइए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू वाई माइनस 2। ठीक है, अब आई आपका आउटपुट को रिप्रेजेंट करेगा और वाई आपका इनपुट को। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए आपके पास ये जो रिवर्स मैथमेटिकल मशीन है इसका इनपुट है अब वाई, और जो रिवर्स मैथमेटिकल मशीन है क्या करेगा? आपके इनपुट में से सब्ट्रैक्ट कर देगा 2 को और आपको आउटपुट दे देगा आई। ठीक है, अभी आपने इससे पहले वाली मैथमेटिकल मशीन में क्या किया था? आपने 1 दिया था तो आपको आउटपुट 3 मिल रहा था, और इनपुट 2 दिया था तो आउटपुट 4 मिल रहा था। अब इसका रिवर्स देखते हैं। जब हमारा यहाँ पे 3 आउटपुट आ रहा था, अब हम यहाँ पे एज अ इनपुट 3 को पुट करेंगे। अगर इनपुट 3 दिया तो उसमें से सब्ट्रैक्ट 2 होगा और आपका आउटपुट क्या मिलेगा? 1। ठीक है, और अगर इनपुट 4 पुट करेंगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा? 2। आपको क्लियरली दिख रहा है रिवर्स हो गया इस फंक्शन का। जब आपने इनपुट 1 दिया था तो आपका आउटपुट 3 मिला, इनपुट 2 दिया तो आउटपुट 4 मिला। अब इस रिवर्स मैथमेटिकल मशीन में क्या हुआ? जब आप इनपुट 3 दिया तो आपका आउटपुट मिला 1, और इनपुट 4 दिया तो आउटपुट मिला 2। रिवर्स हो रहा है बिल्कुल उस मैथमेटिकल मशीन की। ठीक है,
तो इस टाइप के फंक्शंस को हम रिवर्स फंक्शन कहते हैं और इन्वर्स फंक्शन भी कहते हैं। जब इनका बिहेवियर बिल्कुल रिवर्स हो जाए, मतलब कि जब आप इनपुट दे रहे थे एक सर्टेन आउटपुट आ रहा था, वो आउटपुट देने पे आपको अगेन इनपुट मिल जाए, ठीक है, तो उस टाइप के फंक्शन को इन्वर्स फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि किस किस टाइप के फंक्शंस का इन्वर्स पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम मैनी टू वन ऑन टू फंक्शन को देखते हैं कि मैनी टू वन ऑन टू फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन पॉसिबल है या नहीं। मीन्स ऐसा कोई फंक्शन अवेलेबल है जो कि मैनी टू वन फंक्शन के रिवर्स फंक्शन को रिप्रेजेंट करता हो। ठीक है, अब मैनी टू वन फंक्शंस का मीन है कि जैसे कि यहाँ पे जो रिलेशन दे रखा है, आपको क्या दे रखा है कि सेट ए इज़ डिफाइंड ऑन सेट बी। मीन्स सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी की इमेज सेट बी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये ऑन टू टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रही है? अगर आपके सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी सेट ए के एलिमेंट के साथ मैप है तो आपका फंक्शन ऑन टू फंक्शन हो जाता है। और अगर मैप नहीं है, मतलब कि एक आध फंक्शन इसमें एलिमेंट्स हैं जो सेट बी के जो ए के एलिमेंट्स के साथ मैप नहीं है, तो वो इनटू फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियरली देख के समझ आ रहा है कि सेट ए के एलिमेंट है जो 1 है, 2 है, 3 है, इन सब का एक ही इमेज आ रहा है, वो है सेट बी का एलिमेंट 4। ठीक है, मीन्स अगर आप 1 इनपुट देंगे तो भी आपको आउटपुट 4 मिलेगा, 2 इनपुट देंगे तो भी आपको आउटपुट 4 मिलेगा, 3 इनपुट देंगे तो भी आपको आउटपुट 4 मिलेगा। ठीक है, अब इसका रिवर्स करते हैं। रिवर्स करने का मीन्स है कि आप सेट बी को अब इनपुट बना दें और उसका आउटपुट देखें सेट ए के अंदर। मीन्स सेट बी के एलिमेंट्स की इमेज देखें सेट ए के एलिमेंट्स की अंदर। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे कि ये जो सेट बी है, अब ये आपका इनपुट सेट की तरह बिहेव कर रहा है और सेट ए आपका आउटपुट सेट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये जो आपका रिलेशन है क्या बता रहा है? बी डिफाइंड ऑन ए। ठीक है, बी डिफाइंड ऑन ए। सपोज कर लीजिए अभी हमने पहले फंक्शन डिस्कस किया था कि जिसका रिलेशन था सेट ए का सेट बी के ऊपर, यानी कि सेट ए डिफाइंड ऑन सेट बी। सपोज कर लीजिए इनका रिलेशन जो है वो फंक्शन एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने इसका रिवर्स किया है, तो सपोज कर लीजिए कि सेट बी डिफाइंड ऑन सेट ए, जो ये रिलेशन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इन्वर्स फंक्शन को। सपोज कर लें किसके इन्वर्स फंक्शन को? इस फंक्शन एफ के इन्वर्स फंक्शन को। मीन्स इन्वर्स रिलेशन, मतलब कि जैसे अभी इस पहले वाले फंक्शन में क्या हो रहा था, आप इनपुट 1 दे रहे थे तो आपका आउटपुट 4 मिल रहा था, इनपुट 2 दे रहे थे तो आउटपुट 4 मिल रहा था, इनपुट 3 दे रहे थे तो आउटपुट 4 मिल रहा था। अगर अब इसका उल्टा भी एग्जिस्ट करता है और पॉसिबल है तो वो फंक्शन उसका इन्वर्स फंक्शन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करते हैं कि ये जो रिलेशन है एक्चुअल में ये फंक्शन होगा भी या नहीं। ठीक है, यहाँ पे जो सेट बी के एलिमेंट्स है, जैसे कि यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट ही है जो सेट बी के अंदर प्रेजेंट है 4, इसकी 3 इमेजेस आ रही हैं 1 2 3 सेट ए के अंदर। मीन्स अगर आप 4 देंगे तो भी 1 आएगा, 4 देंगे तो 2 भी आ सकता है, 4 देंगे तो 3 भी आ सकता है। मतलब ये तो अनस्टेबल वैल्यू हो गई आपकी, अनस्टेबल आउटपुट। ठीक है, मतलब आप 4 इनपुट देंगे तो आपको पता नहीं है कि आपका आउटपुट 1 आएगा, 2 आएगा या 3 आएगा, मतलब आप श्योर नहीं। ठीक है, तो मीन्स क्या हो गया, ये जो बी डिफाइंड ऑन ए है ये आपका रिलेशन तो हो सकता है बट फंक्शन नहीं होगा। अगर ये फंक्शन ही नहीं होगा तो इन्वर्स फंक्शन रिप्रेजेंट ही नहीं करेगा। मतलब आप कह सकते हैं कि मैनी टू वन ऑन टू फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है,
means inverse of a many to one onto function is not possible। ठीक है, यानी कि अगर आपको बोला जाए कि आप इन्वर्स फंक्शन फाइंड करें मैनी टू वन ऑन टू फंक्शन का, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है आपको समझ में आ गया? क्योंकि इसकी यूनिक इमेज नहीं आ रही, मल्टीपल इमेजेस आ रही हैं रिवर्स करने पे। ठीक है, मतलब आप कह नहीं सकते कि आउटपुट क्या आएगा। मल्टीपल इमेजेस का मतलब यही होता है कि मल्टीपल आउटपुट्स आएंगे आप, सिंगल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, और ये एक फंक्शन में पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, और अगर ऐसा कहीं एग्जिस्ट कर रहा है किसी मैथमेटिकल सिस्टम में, मतलब वो आपका सिस्टम अनस्टेबल है। ठीक है, अब देखते हैं कि मैनी टू वन इनटू फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, अब देखते हैं मैनी टू वन इनटू फंक्शन को। अब यहाँ पे आपको एक रिलेशन दे रखा है सेट ए डिफाइंड ऑन सेट बी। ठीक है, अब मान लीजिए ये जो सेट ए का सेट बी के साथ रिलेशन दे रखा है, हम उनके रिलेशन को फंक्शन एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सेट ए के एलिमेंट की जो इमेजेस हैं उनको चेक करते हैं। जैसे कि एलिमेंट 1, इसकी इमेज आ रही है 4, यानी कि जब अगर आप इनपुट 1 देंगे तो आपका आउटपुट आएगा 4। ठीक है, एलिमेंट 2 की इमेज आ रही है एलिमेंट 5 जो कि सेट बी में प्रेजेंट है। मींस अगर आप इनपुट देंगे 2 तो आपका आउटपुट आएगा 5। ठीक है, सिमिलरली अगर आप इनपुट 3 देंगे तो आपका अगेन आउटपुट आएगा 5। ठीक है, अब ये इनटू फंक्शन कैसे हुआ? मैंने अभी आपको बताया था कि अगर जो सेट बी है, मींस जिसमें आपकी इमेजेस प्रेजेंट है, यानी कि जो सेट आपका आउटपुट को बता रहा है, ठीक है ना, आउटपुट को बता रहा है मीन्स वही कोडोमेन्स को। ठीक है, उसमें अगर कोई भी एलिमेंट विदाउट मैप रह जाता है तो उस फंक्शन को इनटू फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब इसका इन्वर्स करके देखते हैं कि अगर वो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा तो उसका इन्वर्स भी पॉसिबल होगा। सबसे पहले ये कंडीशन होनी चाहिए कि वो फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए, इसका रिवर्स। मतलब अभी ये जो फंक्शन था, अभी हमारा फंक्शन f था, वो a टू b था। अब हम देखेंगे b टू a। ठीक है, अभी देखते हैं उसको भी। तो अब देखिए कि अब हम दिखा रहे हैं सेट b का रिलेशन सेट a के साथ। अब जो सेट a है वो आउटपुट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसका रिवर्स देखते हैं। 4 किसकी इमेज आ रही थी? 1 की। तो मीन्स अगर आप इनपुट देंगे तो आपका आउटपुट क्या मिलना चाहिए? 1। ठीक है, 2 की इमेज क्या आ रही थी? 5। मीन्स अगर 5 इनपुट देंगे तो 2 आना चाहिए। ठीक है, 3 की इमेज क्या आ रही थी जब आप पहले वाले फंक्शन में, कि अगर आप 3 इनपुट दे रहे थे तो आउटपुट आ रहा था 5। मीन्स अगर 5 देंगे तो 3 भी आना चाहिए। ठीक है, अब अगर ऐसा फंक्शन को एग्जिस्ट करेगा जो इस रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा b टू a को, तो उस फंक्शन को मान लेते हैं वो इस फंक्शन का रिवर्स होगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे इस फंक्शन के ही रिलेशन को तो हमने रिवर्स करके दिखाया है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए कि ये जो b टू a फंक्शन है ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। आपको देख के समझ आ गया होगा कि अगर आप इनपुट 4 देंगे तो आपको आउटपुट 1 मिलेगा, 5 देंगे तो 2 मिलेगा, 5 इनपुट देंगे तो अगेन 3 मिलेगा, और 6 इनपुट का आउटपुट ही नहीं है, यानी कि 6 इनपुट यहाँ पे मैप ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन कि ये अनस्टेबल आउटपुट देगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये कि इसमें ये जो इनपुट सेट रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि जो सेट बी है जो कि इनपुट्स को बता रहा है, और जो सेट ए है जो आउटपुट को बता रहा है हमारा,
ठीक है। इसमें ध्यान से देखिए, जो इनपुट है हमारा 6 जो सेट बी के अंदर है, इनपुट सेट के अंदर, उसका कोई आउटपुट ही नहीं आ रहा, मीन्स मैप ही नहीं है। तो इस टाइप का फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मतलब बी टू ए का जो रिलेशन है उसको आप रिलेशन कह सकते हैं, बट फंक्शन नहीं कह सकते आप इसको। अगर ये इसको हम फंक्शन ही नहीं कह सकते तो ये इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ से भी हमको एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मिल गया कि मैनी टू वन इनटू फंक्शन का भी इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब कह सकते हैं कि इन्वर्स ऑफ अ मैनी टू वन इनटू फंक्शन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया कि मैनी टू वन इनटू फंक्शन और ऑन टू फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल क्यों नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे हम कि 1 to 1 इनटू फंक्शन और 1 to 1 ऑन टू फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल होगा या नहीं होगा। अगर उसका फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, सबसे पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि उसका इन्वर्स जो हम रिलेशन देख रहे हैं, अगर वो फंक्शन है तो इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। अगर वो इन्वर्स जो हम उसका रिलेशन देख रहे हैं अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो उसका फंक्शन इन्वर्स फंक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं 1 to 1 ऑन टू फंक्शन। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास एक सेट ए है और एक सेट बी है। ठीक है, और इनके बीच का जो रिलेशन है वो फंक्शन एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3, सेट बी के एलिमेंट्स हैं 4, 5 एंड 6। ठीक है, सेट ए के एलिमेंट्स की इमेज बनेगी सेट बी के अंदर। ठीक है, और आपके सेट ए के एलिमेंट्स इनपुट को रिप्रेजेंट करेंगे और सेट बी के एलिमेंट्स आउटपुट को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट 1 है सेट ए का, इसकी इमेज सेट बी में बनेगी 4, 2 की बनेगी 5 और 3 की बनेगी 6। ठीक है, अब आपने देखा यहाँ पे 1 to 1 इसको इसलिए कहते हैं कि हर इमेज की एक यूनिक इमेज बन रही है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि सेट ए के किसी सेकंड एलिमेंट या थर्ड एलिमेंट की सेम ही इमेज बन रही हो। जैसे कि अगर 1 की 4 बन रही है तो एलिमेंट 2 की भी 4 बन रही हो, जैसे मैनी टू 1 में हो रहा था। ऐसे तो नहीं यहाँ पे हो रहा, सबकी एक यूनिक इमेज बन रही है, इसलिए ये 1 to 1 है। ठीक है, अब इसको ऑन टू किस लिए कहा कि ये जो सेट बी के एलिमेंट्स हैं जो आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस सेट के सभी एलिमेंट्स मैप हैं सेट ए के साथ। ठीक है, यानी कि सभी यूनिक इनपुट के यूनिक आउटपुट हैं। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि कोई आउटपुट है जो कि रह गया। ठीक है, विदाउट मैपिंग। ठीक है, तो ये जो रिलेशन दे रखा है ये ए टू बी दे रखा है। और अगर इस फंक्शन और इस रिलेशन के अकॉर्डिंग चलें तो आपको क्या पता चलेगा कि अगर आप इनपुट 1 देंगे तो आपको आउटपुट 4 मिलेगा, इनपुट 2 देंगे तो आउटपुट 5 मिलेगा, इनपुट 3 देंगे तो आउटपुट 6 मिलेगा। ठीक है, अब इस रिलेशन को उल्टा कर देते हैं, मीन्स आउटपुट को इनपुट बनाएंगे और इनपुट को आउटपुट। ठीक है, यहाँ पे जो सेट बी था, यहाँ पे आपका जो सेट बी था वो आपका आउटपुट सेट को रिप्रेजेंट कर रहा था और सेट ए आपका इनपुट सेट को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब हम आउटपुट सेट को इनपुट सेट बनाएंगे। ठीक है, अब आप देखिए इस सेट बी हमने आपका इनपुट सेट बना दिया और सेट ए का आउटपुट सेट बना दिया, और ये रिलेशन दे रखा है आपको बी टू ए का। ठीक है, सेट बी के एलिमेंट्स लिख लेते हैं 4, 5, 6, सेट ए के एलिमेंट्स भी लिख लेते हैं 1, 2, 3। ठीक है, आपने देखिए पहला रिलेशन देखिए अपना जो ए टू बी का दे रखा था, इसमें क्या हो रहा था कि अगर आप इनपुट 1 देंगे तो आउटपुट 4 मिल रहा था। अब इसका रिवर्स करेंगे कि अगर आप इनपुट 4 देंगे तो आपका आउटपुट क्या मिलेगा 1। ठीक है,
ऐसे ही बाकी सभी एलिमेंट्स का कर लेंगे। तो आपको देख के पता चल रहा होगा कि अगर 5 देंगे तो इनपुट 2 आ जाएगा आपका वापस, और अगर आप इनपुट 6 देंगे तो आपका आउटपुट 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आप मान लीजिए बी टू ए का जो रिलेशन है वो आपका इन्वर्स फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसके इन्वर्स को? फंक्शन एफ के। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग चलें तो आपको क्या मिलना चाहिए कि अगर आप इनपुट 4 दें तो आपको आउटपुट 1 मिलना चाहिए, इनपुट 5 दें तो आउटपुट 2 मिलना चाहिए, इनपुट 6 दें तो आउटपुट 3 मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप का रिलेशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ चेक कीजिए कि आपका यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस तो नहीं आ रही, एक सिंगल इनपुट नहीं है, सभी इनपुट्स की एक यूनिक इमेज आ रही है, मतलब ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगर ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है मीन्स अगर इस रिलेशन को आप फंक्शन कह सकते हैं, बी टू ए को, जो बी टू ए का जो रिलेशन है आप इसको फंक्शन भी कह सकते हैं, और ये रिलेशन तो है ही आपका बी टू ए। ठीक है, अगर ये फंक्शन है तो आप इसको इन्वर्स फंक्शन कह सकते हैं। किसका इन्वर्स फंक्शन? फंक्शन एफ। ठीक है, इन्वर्स फंक्शन ऑफ एफ। ठीक है, यानी कि बी टू ए का जो फंक्शन होगा, रिलेशन है, वो आपका इन्वर्स फंक्शन किसका बता रहा है? फंक्शन एफ का। ठीक है, यूनिक इमेजेस आ रही हैं, फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, आपको देख के ही पता लग रहा होगा कि आपका ए टू बी का रिवर्स रिलेशन है बी टू ए। मतलब आप कह सकते हैं कि इन्वर्स ऑफ एन 1-to-1 ऑन टू फंक्शन इज पॉसिबल। सिंपल, आप कह सकते हैं कि पॉसिबल है 1-to-1 ऑन टू फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 1-to-1 इनटू फंक्शन का एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि जो 1-to-1 इनटू फंक्शन है उसका आपको एक रिलेशन दे रखा है जो कि है सेट ए से सेट बी, यानी कि ए का रिलेशन सेट बी के साथ बता रहा है। ठीक है, सेट ए के एलिमेंट से 1, 2, 3 एंड सेट बी के एलिमेंट से 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, अब इनकी मैपिंग कैसे हो रही है? 1 की 4 के साथ, 2 की 5 के साथ, 3 की 6 के साथ। ठीक है, और ये जो ए टू बी से रिलेशन है इसको हम फंक्शन एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अगर आप इनपुट 1 देंगे तो आपको आउटपुट 4 मिलेगा, इनपुट 2 देंगे तो आपको आउटपुट 5 मिलेगा, इनपुट 3 देंगे तो आउटपुट 6 मिलेगा। ठीक है, ये 1-to-1 तो है, बट इनटू कैसे है? ध्यान से देखिए, जो आपका आउटपुट 7 है वो मैप ही नहीं है किसी से। ठीक है, तो इस टाइप का जो फंक्शन होता है वो इनटू फंक्शन होता है जिसमें आउटपुट आपका मैप ही ना हो। ठीक है, और अगर ऐसा आ जाता है केस इसका उल्टा कि मतलब आपका इनपुट किसी से मैप नहीं होता तो उस टाइप का फंक्शन होता ही नहीं है, वो फंक्शन सिर्फ रिलेशन होता है। अभी देखते हैं हम उसको भी। ठीक है, अब इसको चेक करना है कि 1-to-1 इनटू फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल है या नहीं। उसके लिए हमें सेट बी जो आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको इनपुट बनाएंगे, और जो सेट ए है जो कि इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको एज आ आउटपुट बनाएंगे। ठीक है, यानी कि सेट बी को इनपुट, सेट ए को आउटपुट। अब हम बी टू ए का रिलेशन बता रहे हैं। ठीक है, तो सेट बी के एलिमेंट्स लिख लेते हैं 4, 5, 6 एंड 7। सेट ए के एलिमेंट्स लिख लेते हैं 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब हम अपना जो प्रीवियस रिलेशन था सेट ए का सेट बी के साथ उसकी मैपिंग के अकॉर्डिंग इसको मैप कर लेंगे। 4 की मैपिंग 1 के साथ होगी, 5 की 2 के साथ होगी, 6 की 3 के साथ होगी, और 7 की मैपिंग ही नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी 7 की मैपिंग नहीं हो रखी। ठीक है,
मान लीजिए बी टू ए का जो रिलेशन है उसको इन्वर्स फंक्शन एफ से रिप्रेजेंट करें। अब ये जो रिलेशन है ये एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब बी टू ए का रिलेशन एक फंक्शन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करते हैं कि अगर आप इस फंक्शन के अंदर अगर आप बी टू ए रिलेशन में इनपुट 4 देंगे तो आपको आउटपुट 1 मिलेगा, इनपुट 5 देंगे तो आपको आउटपुट 2 मिलेगा, इनपुट 6 देंगे तो आउटपुट 3 मिलेगा। बट अगर इनपुट 7 देंगे तो कोई आउटपुट ही नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था आपका कि यूनिक इनपुट का यूनिक इमेजेस आया, बट यहाँ पे गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया कि आपने इनपुट 7 दिया और आपको कोई आउटपुट ही नहीं मिल रहा। ठीक है, तो इस टाइप का अगर आपको कुछ रिलेशनशिप दे रखा होता है तो उस रिलेशनशिप को आप रिलेशन कह सकते हो, बट फंक्शन नहीं कह सकते। अगर ये फंक्शन है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, यानी कि B2A में जो रिलेशनशिप है हम उसको फंक्शन कह ही नहीं सकते, यानी कि एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो इस 1-to-1 इंटू फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल ही नहीं है। आप कह सकते हैं ऐसा कि इन्वर्स ऑफ एन 1-to-1 इंटू फंक्शन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब आपको पता लग गया कि इन्वर्स 1-to-1 इंटू फंक्शन का पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो आपको मैंने जितने भी फंक्शन बताए उसमें सिर्फ एक ऐसा फंक्शन है जिसका इन्वर्स पॉसिबल है। वो कौन सा फंक्शन है? 1-to-1 ऑन टू फंक्शन, 1-to-1 ऑन टू फंक्शन। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। हमारी वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही सिंपल वे में मैं आपको लेक्चर देता रहूँगा। थैंक यू।